नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून आशुतोष गुप्ता। सर आज का टाइम चेंज हो गया। हाँ चेंज हो गया तो क्या दिक्कत होगी, कुछ समस्या हुई क्या? हाँ सर कहीं अब चले उस टाइम आप पढ़ाते थे 12। अरे वो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो अभी कर लिया गया, क्या दिक्कत है? 5 बजे तक का शेड्यूल है। बात यह है ना कि कहीं बाहर चले आए, मम्मी की तबीयत खराब थी, चले आए हैं बाहर। चलो तो कोई बात नहीं, तो इलाज करवा लो, कोई समस्या नहीं। डेटा हाँ भेज दिया जाएगा और बच्चों से और तुम्हारे फ्रेंड से उनसे मिल जाएगा। हाँ नोट्स बनाने के लिए कोई पेन कॉपी तो है नहीं यहाँ पर। तो अब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार से रखना साथ में। हाँ तो वही सर टाइम आज आपने पहली बार से टाइम चेंज किया, नहीं तो चेंज नहीं करते थे। हाँ अब कुछ प्रॉब्लम है इसलिए करना पड़ा। प्रॉब्लम अब ये चेंज हो सकता रहे क्योंकि जो मोबाइल से हम काम कर रहे हैं तो एक्चुअली में बच्ची का भी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट है तो वो टाइम क्लैश कर रहा है। तो टाइम क्लैश करेगा, डिवाइस एक है तो उस समय प्रॉब्लम होती है। सर तो आपको सिस्टम दूसरा लेना पड़ेगा। नहीं सिस्टम दूसरा नहीं लेंगे, सिस्टम यहीं से करेंगे। टाइम तुम लोगों का चेंज कर देंगे, शाम को कर देंगे। शाम को तो हाँ उससे हो जाएगा। क्योंकि ठीक प्रॉब्लम ये है ना कि इस मोबाइल से ही लॉगिन किया गया, दूसरे पे लॉगिन हो भी नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जो है 2-3 दिन दिक्कत रहेगी। 2-3 दिन का जो है आपको शिफ्ट किया जाएगा टाइम शाम को। आ गए सर, जितने आने थे पढ़ाइए। आगे कुशाग्र पाठक जी जल्दी है क्या? आज कहीं जाना आना है क्या? नहीं सर जाना नहीं है। अच्छा। हर क्लास में इतने ही आ रहे हैं, सब में 20-20-25 ही आए। नहीं तो हमारे में आएंगे, हम जब चूड़ी टाइट करेंगे ना, अभी वो जान नहीं रहे जो बच्चे, और इसीलिए थोड़ा सा अटेंडेंस का भी हमने जो है आज से शुरू किया है। ये सब आएंगे, दौड़ के आएंगे, 60 के 60 आएंगे और त्राहिमाम करेंगे। अभी स्कूल छोड़ के आए हैं तो थोड़ा सा हैबिट नहीं बन पा रही है, वो सब बन जाएगी। अब ये पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा जो है और उनको मजा मिल रहा है घर में बैठ के, नहीं तो अभी तक तो सब लाइन लेंथ जो है पकड़ लेते, लेकिन वो पकड़ेंगे, बहुत से तरीके हैं उसके। हैं चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो तो बात की बात है कि बच्चे कैसे लाइन लेंथ पकड़ेंगे। हैं जब एक्शन होता है, वो लिखा भी है शास्त्रों पुराणों में, भय बिन हो न प्रीत वाला हाल है। जब भय होगा तो प्रीत अपने आप हो जाएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू और स्विच स्टेटमेंट। इस पे आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है भाई? आप लोग पढ़े हो शायद, किसी ने जो है सर्च किया हो या बुक उठाया हो या बुक कंसल्ट करी। सर एग्जीक्यूशन को वहीं पे टर्मिनेट कर देता है। हाँ एग्जीक्यूशन को वहीं पे वो ब्रेक टर्मिनेट कर देगा। जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा कंट्रोल को, तो वो जो है कंट्रोल जो है आउट ऑफ लूप हो जाएगा, है ना। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? जस्ट अपोजिट फंक्शनिंग है इसकी। ब्रेक क्या करता है, जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा वहीं से लूप को जो है वो कंट्रोल को आउट ऑफ लूप कर देगा। ठीक, यानी कि लूप से एग्जिट हो जाएगा कंट्रोल। यस सर। और कॉन्टिन्यू में क्या करेगा, जहां पर वो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा फिर वो जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट से जो है स्टार्ट कर देगा। यानी कि कॉन्टिन्यू के बाद की जो आपकी स्टेटमेंट रहेंगे उनको स्किप कर जाएगा और फिर वो जो है नेक्स्ट से जो है आपका जो है स्टार्ट करेगा जो है एग्जीक्यूशन करना। तो ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे के जो है अपोजिट फंक्शनिंग है दोनों की। तो इसमें इनको बेसिकली हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को आप लूप्स में भी यूज कर सकते हो, स्विच स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हो और कंटिन्यू को भी यूज कर सकते हो।
इमीडिएट एग्जिट करता है। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, जो भी कंट्रोल होगा वो आपका इमीडिएट एग्जिट कर जाएगा लूप से या स्विच स्टेटमेंट से, अगर वहां पे आपने यूज किया है केस वगैरह में। तो ब्रेक स्टेटमेंट डालिए हेडिंग और इसमें लिखिए ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड break statement is used generally with loops. Break statement is used generally with loops and switch statements is used generally with loops and switch statements. Full stop. It is used to terminate a loop. It is used to terminate a loop. Full stop. This statement causes an immediate exit. This statement causes an immediate exit from that loop in which this statement appears. यानी कि जिस लूप में या स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल के द्वारा इनकाउंटर्ड होगा, वो क्या करेगा, कंट्रोल को आउट ऑफ लूप कर देगा। In which this statement appears. ठीक। अब क्या है कि अब ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देंगे तो ये इनकाउंटर कैसे होगा, कुछ ना कुछ इसमें कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन जैसे ही मेट होगी तो ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होगा वो आपका इन्वोक होगा, और ब्रेक अगर यूज करोगे तो जो कंट्रोल होगा वो इमीडिएटली एग्जिट हो जाएगा लूप से या स्विच से, और अगर कंटिन्यू करोगे तो वो नेक्स्ट आइटरेशन शुरू कर देगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट कर देगा स्किप करके स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका जो है हम स्क्रीन शेयर करके आपको सिंटेक्स और एक प्रोग्राम इसमें बताया गया है, वो आप देख लीजिए, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करना है। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, उसमें आपको देखिएगा कैसे इसको यूज करना है। कुछ दिख रहा है? यस सर। स्टेटमेंट दिख रहा है? दिखा आप लोग, और इसको जूम कर देते हैं। तो ये तो डेफिनेशन लिखवा दी है, उसके बाद लिखिए फुल स्टॉप करके, दिस कैन बी रिटन एज ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग सिंपली ब्रेक और सेमीकोलन लगा के यूज करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज डैश करके लिखिएगा ब्रेक। यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है। लिखिए राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ब्रेक। राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ब्रेक। किस तरीके से हम प्रोग्राम में ब्रेक को यूज करते हैं उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी, उसके बाद मेन मेथड हमने जो है
डिफाइन किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, तो ये जो पूरा जो है कर्ली ब्रेसेस जहां से ओपन कर रहे हो जहां पे क्लोज कर रहे हैं, ये पूरा बॉडी ऑफ मेन कहलाता है, यानी कि इस फंक्शंस की ये बॉडी, जहां पे आपने पूरा कोड लिखा है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, int n इज इक्वल टू 1, और एक वाइल लूप हमने यूज किया। वाइल लूप में कंडीशन हमने क्या पास करी, n लेस देन 10। फिर वाइल के अंदर इफ हमने जो है कंडीशन पास करी है कि n इक्वल 3, अगर n की वैल्यू 3 होती है या 3 के बराबर मिलती है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो, आई अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ब्रेक, ये आए, और उसके बाद तुरंत ही कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, लूप के बाहर हो जाएगा। ठीक, अब लूप के बाहर क्या होगा, जहां पे आपका ये लूप है ये इंक्रीमेंट हो रहा है, या जिसको जो है मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर भी हम लोग बोलते हैं, और ये आपका जो है बंद हुआ n इज इक्वल टू n+1 के बाद जो कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहा है, ये वाइल लूप बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाहर वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मेन के पहले जो है, जो लास्ट वाला आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, यहां पर वो जंप करेगा कंट्रोल, जैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा प्रोग्राम का, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले n की वैल्यू मिली 1, और वाइल में कंडीशन चेक किया गया n लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है, n की वैल्यू 1 है, उससे मैच होगी। फिर अंदर जो है जो कंडीशन दी गई है लूप के अंदर, वो चेक होगी, क्या n की वैल्यू 3 है, नहीं है, तो ये इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है, नंबर इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर %d/n एस्केप सीक्वेंस, जो आपका जो कैरेक्टर यूज किया गया है, कॉमा n, तो n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लिख आएगा नंबर 1। ठीक, फिर कंट्रोल नीचे आएगा, n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, n की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2, और 2 होने के बाद फिर वापस कंट्रोल कहां पे आएगा, वाइल पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या n जो है लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, ट्रू हो गया। फिर जो हमने कंडीशन पास की वाइल के अंदर, वो चेक होगी, वो ट्रू नहीं है, यानी कि इफ वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, फिर जो है कंट्रोल वाइल पे जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर जैसे ही जो है वाइल के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू होगी, यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो क्या आएगा, लिख कर आएगा आई अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ब्रेक, और कंट्रोल जो है वो आपका लूप के बाहर हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, यानी कि उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं है। समझ में आया ये कि नहीं? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो ये ब्रेक जो है स्टेटमेंट का जो है एक फ्लो चार्ट बनाया गया है यहाँ पे। प्रोग्राम नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? यस सर। हो गया सब लोगों का? सब लोगों का हो गया? हाँ सर। तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ये जो दिया है कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक का जो है एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। अब फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो कि हमने इन लूप, क्योंकि हम ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के अंदर यूज करेंगे, तो ये जो लाइन ड्रॉ है जो फ्लो ऑफ कंट्रोल या फ्लो ऑफ डेटा को जो है इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने जो है यूज किया, उसमें लिखा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस जो है आपका बॉक्स है,
जो ये हम लोग रेक्टेंगल शेप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्या बताया गया कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है अगर जो है नहीं मिल रहा, नो, यानी कि कंडीशन जो भी दी है वो ट्रू नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका दोबारा जो है कंट्रोल जो है लूप में जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप, ठीक। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा, यानी कि जो भी कंडीशन हमने दी थी व्हाइल लूप के अंदर वो कंडीशन ट्रू होती, यस होती है, तो आउट ऑफ इधर लूप, यानी कि जो लूप में हमने दिया था के अंदर जो कंडीशन, वो कंट्रोल को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, लूप के बाहर भेज देगा, ठीक। तो ये जो है इसको बना लीजिए और इसमें लिख दीजिएगा फ्लो चार्ट फॉर ब्रेक स्टेटमेंट या ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। हो गया ये कंप्लीट? सर। यस सर। उसके बाद जो है ये कंटिन्यू स्टेटमेंट पहले डालिए हेडिंग, तो फिर उसका फ्लो चार्ट बताएंगे। हेडिंग डालिए कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखिए। हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत। अपनी क्लास में कोई बात नहीं, आने क्लास हो जाने के बाद उसकी दिक्कत समझेंगे क्या है, रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डूइंग, लिखिए इसमें, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डूइंग नेक्स्ट। एक्चुअली में अब जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो हम इनकी रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करें, पीछे जाकर काफी समय तक वेट भी किया जाता है कि चलो भाई अब कर लो, अब कर लो। कोई 1 घंटा थोड़ा, 40-45 मिनट का क्लास है तो आधा घंटा हम चले पहले इनके रिक्वेस्ट को फुलफिल करें। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डूइंग नेक्स्ट iteration of the loop. The continue statement is used for doing next iteration of the loop. Full stop. The loop does not terminate when this statement occur. यानी कि जब ये स्टेटमेंट जो है कंट्रोल के द्वारा इनकाउंटर्ड किया जाता है तो वो लूप को टर्मिनेट नहीं करता, वो नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप में जाता है। फुल स्टॉप, बट इट स्किप्स द स्टेटमेंट which are after this statement in the block.
ब्लॉक का मतलब कि लूप का अगर कोई ब्लॉक है और उसमें हमने बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे, कुछ स्टेटमेंट कॉन्टिन्यू के पहले हमने लिखे, कुछ कॉन्टिन्यू के बाद लिखे, तो कॉन्टिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ब्लॉक में वो स्किप कर जाएगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फुल स्टॉप। दिस कैन बी रिटन एज डैश करके कॉन्टिन्यू और सेमीकोलन लगा दीजिएगा। सर स्किप्स दैट स्टेटमेंट के बाद क्या है? But it skip the statement which are after this statement in the block, which are after this statement in the block. और फिर ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, दिस कैन बी रिटन एज कंटिन्यू। हो गया। अब इस पे भी एक छोटा सा प्रोग्राम जो है यहाँ करवाया जा रहा है। इसमें लिख लीजिए प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। Write a program to understand the use of continuous statement. इसमें सेम प्रोग्राम वही है, बस किया क्या गया है, ब्रेक की जगह कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज किया गया। आप देख लें बिल्कुल सेम हो ये प्रोग्राम। यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 लिया है, वाइल लूप हमने यूज किया है, और फिर यहाँ पे वाइल के अंदर हमने कंडीशन पास करी है, इफ n इक्वल टू 3 तो ये मैसेज प्रिंट हो, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया गया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ना करवाइए इसको, ये स्टेटमेंट जो है इसको अगर नहीं करना है तो इसको मत करवाइए। लास्ट में इसका जो है, अब अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाएंगे तो क्या होगा देखिए, क्योंकि कंडीशन तो इसको ट्रू मिल नहीं रही। सबसे पहले n की वैल्यू 1 है, वाइल कंडीशन ट्रू हो गई, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट आपका होगा नहीं, तो प्रिंट क्या कर देगा, नंबर 1 प्रिंट कर देगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट होगी तो 2 होगी, फिर 2 प्रिंट कर देगा। फिर जैसे n की वैल्यू 3 होगी, है ना, तो प्रिंट क्या करेगा, आई अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कंटिन्यू, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, है ना, तो 3 + 1, अब n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक, 4 हो गई ना, लेकिन उसको हम प्रिंट तो करवा नहीं रहे। अब जैसे ही ये कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू होने के बाद के जो स्टेटमेंट है वो स्किप कर जाएगा। स्किप करने का मतलब ये जो नंबर जो प्रिंट हो रहा था या जो ये मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर हो रहा था इसको स्किप कर जाएगा। ये कंटिन्यू करके कहाँ पहुंचेगा, लूप में पहुंचेगा वाइल, और n की वैल्यू क्या हो गई है, अब 4 हो गई, तो ये 4 को चेक करेगा कि 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद फिर कंट्रोल जो है लूप के अंदर आएगा, और ये इफ वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो प्रिंट क्या कर देगा, n की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक, 4, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो गया 5, 4 + 1 5, फिर ये लूप चलेगा इस तरीके से ये, यानी कि n की वैल्यू जब 3 होगा उस केस में कंटिन्यू आपका इन्वोक होगा, और बाकी जो है नंबर्स प्रिंट करते जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को कर लीजिए, सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज करना होगा, स्मार्ट वर्किंग करिए, उसी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो ये वाला कवर हो जाएगा। प्रोग्राम आप लोग सिस्टम पे कर रहे हो कि नहीं? जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल हो और
कंप्यूटर तो होगा तुम लोग पास, लैपटॉप वगैरह है कि नहीं? हाँ सर कर रहे हैं। तो सर, अभी हो नहीं। रहा है? हाँ सर हो भी रहा है। लेना है हो सर। रहा है? सर अभी कुछ लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है सर, अभी लेना है। यस सर, नहीं। अब ये था कि यार यही सब तो समस्याएं हैं। अब ये कॉलेज खुलता तो इतने जल्दी तुम लोगों को जरूरत ना पड़ती इसकी, वहां पे लैब वगैरह है, 2 लैब, उसमें काम चल जाता, लेकिन अब यही समस्या है कि क्या किया जाए। बहुत सारी चीजें सर समझ में भी नहीं आती हैं सर, उसके वजह से। नहीं, बात सही है भाई। जो देखो, फेस टू फेस जो कांटेक्ट होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, उसकी बात एक अलग होती है कि नहीं? अब इसमें बताया तो जा रहा है आप लोगों को एक एक चीज की भाई ये है, इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, है ना? नहीं तो देने में क्या था, हम इसी का पीडीएफ बना के भेज देते हो बस। लेकिन उसके बाद भी हम एक एक जो स्टेटमेंट को आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है अभी बिगिनर्स हो, बिल्कुल शुरुआत है, तो चीजें समझ में आए। सर फिर भी जितनी चीजें इफ बता दी स्टेटमेंट जा के रही अंदर है n इज इक्वल टू, हाँ सर इफ स्टेटमेंट के अंदर n इज इक्वल टू n+1 क्यों यूज हुआ है? ये n इज इक्वल टू n+1 क्यों यूज हुआ है? ये सिंपली इसलिए यूज हुआ है कि n की वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ पे यूज ना करें, समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पे न यूज Yes, sir. करें n की वैल्यू ये, तो जब n की वैल्यू 3 होगी उस समय कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, कंटिन्यू का मतलब कि लास्ट वाले स्टेटमेंट जो प्रिंटफ और n की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही है वहां तक जो है कंट्रोल आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो उस केस Yes, sir. में n की वैल्यू क्या मिलेगी? उस केस में n की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी, पर ऐसे 4 मिलेगी। 3। हाँ, 3 मिलेगी ना। अब 3 मिलेगी तो फिर वो लूप पे जाएगा और फिर लूप के अंदर आएगा, फिर इस वाला ब्लॉक चलेगा और फिर वो 3 पर ही अटक जाएगा, बार बार चलता जाएगा। ठीक, यानी कि इफ वाले ब्लॉक में जो आपने आई अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कंटिन्यू दिया है, वो 1 और 2 नंबर्स प्रिंट करने के बाद 8 बार यही प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो? और जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप वाली, n<10 वाली, Yes, sir. n<10 क्या, अब वो जब फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स तो कंडीशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि बार बार उसको जो है कंटिन्यू वो उस पे ही कर देगा, तो n की वैल्यू कितनी बनी रहेगी? 3 ही बनी रहेगी, तो वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, तो ये प्रोग्राम ही टर्मिनेट नहीं होगा उस केस में। Yes, sir. समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए जो है वो उसमें Yes, sir, कर yes, दिया sir. गया उसके अंदर। ठीक, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, और 2 ये अच्छे से इसको जो है तैयार करके और जो प्रोग्राम करवाया गया उसको करिएगा जो है। ठीक है, स्विच पे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम अटेंडेंस ले रहे हैं। चलिए भाई, रोल नंबर आप लोगों को अलॉट हो गया होगा ना? हाँ, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 कनेक्ट है। हेलो ना, रोल नंबर नहीं मिल पता नहीं है। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, Present, sir. रोल नंबर नहीं पता। सर, रोल नंबर नहीं पता। रोल नंबर नहीं मिला क्या अभी? नो सर। नो सर। सर मिला है सर। फी रिसिप्ट पे लिखा है सर। यस सर रोल सर, नंबर मिला है सर। फी रिसिप्ट में क्या लिखा मिला है। है जरा बताओ। अच्छा, क्या लिखा है बताओ। सर मेरा 411002 माँ क्लास सत्र में कैसी जाएगी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? कुशाग्र पाठक। एक मिनट, कुशाग्र पाठक। रोल नंबर क्या बताया था? सर 411002। 411002। ठीक है,
और रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। क्या है नाम? सर हर्ष यादव। हर्ष यादव। क्या है रोल नंबर आपका? सर 411003। 411003। ठीक, नेक्स्ट रोल नंबर 4। सर लास्ट का नंबर देखेंगे। 4 मैसेज किया है सर। हाँ, लास्ट वाला 4 जो है, क्या है नाम? सर मेरा अक्षर पांडे नाम है और 411034। 00 सर 411034 अक्षर पांडे। 034। यस सर। अरे हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं यार, रोल नंबर 4 बोल रहे हैं, 34 नहीं बोल रहे हैं। सर वही पूछ सर रहे थे 4 कि मैसेज किया है चैट में। हाँ तो मैसेज किया अभी चैट में, तो उसको कह दो तुम चैट ही में बने रहो। हाँ, रोल नंबर 5 कोई है? रोल नंबर 6 यस सर। क्या नाम है? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह। क्या है रोल नंबर आपका? 411006। हाँ, 4110। रोल नंबर 7 रोल नंबर 7। रोल नंबर 8 रोल नंबर 9 सर रोल नंबर 8 हाँ, क्या नाम है? सर सादिका शफक। सादिका शफक। रोल नंबर क्या है आपका? 411008। 411008। रोल नंबर 9 है कोई? रोल नंबर 10 11 यस सर। प्रियांशु सिंह। सर 10। वो लोग क्यों ओवरलैप कर रहे हैं? सर 11411011 प्रियांशु सिंह। 11 के पहले कोई 10 भी है? सर हर्षित सिंह 10 बोला। एक मिनट, हर्षित सिंह। यस सर। रोल नंबर 10। हाँ, रोल नंबर 11 कौन थे अभी? सर प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह। रोल नंबर कितना है? रोल नंबर आपका? सर 411011। 411011। ठीक। रोल नंबर 12 है कोई? 13? हाँ सर 12। हाँ हाँ, क्या है रोल नंबर? 411012। अरे नाम बताओ। सुमित बिंद। दिन। हाँ सर। सर योगेंद्र सर प्रेजेंट। सुमित बिंद। एक मिनट रुक जाओ, इसका रोल नंबर क्या है? 411 क्या बताया था? 411012। 012 12। 12। हाँ ठीक। हाँ, नेक्स्ट रोल नंबर 13। सर मुझे सर मेरा रोल नंबर नहीं पता। कोई बात नहीं, तुमको कभी कुछ ना पता रहेगा। ढूंढो अभी रोल नंबर कहाँ है। हाँ, रोल नंबर 14 15। फीस रिसिप्ट मिली थी, उसमें कुछ मेंशन है? ये बच्चे बाकी कहाँ से देख के बता रहे हैं? फीस रिसिप्ट देखिए, उसमें मेंशन होगा। ढूंढने बैठूं मैं इसके लिए। हाँ, गिराए राय हो दिए क्या? कहाँ इतना तुम लोग फुर्सत फीस रिसिप्ट रखो। हाँ, 15 है कोई भाई? 7 रोल नंबर सर। है? सर 007। किसका? सर मेरा सर योगेंद्र। अब बीच में प्रकट हुई, अब तुमको कहाँ एडजस्ट करें? सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा सर, मैं आपको कॉल भी कर रहा था। हाँ तो ज्वाइन ऐसे लेट लपेट वाले लोगों को हम ज्वाइन नहीं करवाते। सर बहुत देर से ज्वाइन कर रहा था कि हो ही नहीं रहा था सर। नहीं, हम नहीं करवा पाएंगे भाई। आप जाइए, आप कहिए कि राहुल सर नहीं ज्वाइन करवा रहे हैं, फिर हम प्रिंसिपल सर को जवाब देंगे कि हम क्यों नहीं ज्वाइन करवा पा रहे हैं। आधा घंटा तक हम वेट करेंगे क्या आपका ज्वाइन करने की? लड़के बोलने लगे सर शुरू करिए, अब काफी टाइम हो गया, तब हमने शुरू किया क्लास। अब आपका पता ही नहीं तो हम क्या करें? चलो भाई, रोल नंबर 13। रोल नंबर 13 है। 14 15 16
17। सर विभम शर्मा। हाँ, क्या है रोल नंबर? 411017। अच्छा, विभूम शर्मा, यस सर। रोल नंबर 17 है। यस सर। हाँ, 18, 19, 20, 21। यस सर। हाँ, क्या नाम है? अंश पांडे। क्या रोल नंबर है पांडे जी? 411021। 411021, 21 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 22, 23। यस सर 22। हाँ हाँ, क्या है? त्रिशिता केसरवानी। यस सर। बड़ा कठिन नाम है, त्रिशिता केसरवानी। यस सर। हाँ, क्या है आपका? 22। यस सर 411022, ठीक। 23 है कोई? 23, 24, 25, 26। सर 26। महिमा पांडे। यस सर। महिमा पांडे 26। चलो नेक्स्ट, 27, 28। हाँ, क्या है रोल नंबर? आशुतोष गुप्ता। है म्यूजिकल, ये सर बोल रहे हैं। 411227। हाँ, 28, 29, 30। प्रेजेंट सर। 30 है रोल नंबर। यस सर, सुधांशु यादव। सुधांशु यादव। यस सर। 30 है। 31, 32, 33। सर प्रेजेंट सर 32। शुभम मिश्रा। 32 शुभम मिश्रा। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है मिश्रा जी, की बस ऐसे ही चल रहा सब? सर समझ में आ रहा है सब। बड़ी अच्छी बात। चलिए 33, 34, 35। 34 अक्षत पांडे। 34। 411034। 411034, ठीक है। 35, 36, 37। 36 सर आदित्य चौधरी। आदित्य क्या है? चौधरी। यस सर। 36, यस सर। 37, 38, 39। सर 40। सर 39। क्या? सार्थक गुप्ता। यस सर। सार्थक गुप्ता। क्या था रोल नंबर? 39, ठीक। 40, 41, 42, 43। यस सर। हाँ, क्या है रोल नंबर? 411043। 43। यस सर। रितेश क्या नाम है? रितेश, रितेश मौर्य। यस सर। 43, 44, 45। यस सर। हाँ, 45 है तुम्हारा, इमरान शेख है। यस सर 45 मोहम्मद इमरान। हाँ हाँ। और इमरान जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। 46, 47, 48, 49। है गौरव पांडे। क्या है रोल नंबर? सर 53। सर 53 कहाँ पहुंच गए? सर 46। हाँ, सर दीपेश साहू। क्या क्या रोल नंबर है? 411060। है 411060।
हाँ तो अभी वहां तक नहीं पहुंचे बेटा, अभी जल्दी आओ ना, अभी अपने इंतजार करो अपनी बारी का, अपने टर्न का। अच्छा ठीक है सर, ओके। 46, 47, 48 कोई है? 49, 50, 51, 52, 53, सर 53 गौरव पांडे। 53 ठीक है। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, So 58. 58 Yes, sir. क्या नाम है? ऋचा सोनी। Yes, sir. 411058। सर हाँ नंबर कैसे बताना सर, तब तो मुझे नहीं पता मेरा रोल नंबर कौन सा है। अरे वो फीस जमा किए हो? हाँ सर। फीस रिसिप्ट मिली है? हाँ तो 41,10,60 था टोटल। हाँ तो अरे यार 41,10,8 ऐसे ना बोलो, 411060 ना वही होगा। हाँ 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 हाँ। क्या नाम है? दीपेश कुमार। यस सर। चलो ठीक। और कोई बचा? और कोई बचा जिसका जो है रोल नंबर ना लिखा गया हो, अटेंडेंस ना हुई हो जिसकी? चलिए ठीक, आज का क्लास ओवर हो। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड बाय सर। नमस्कार। और भाई लोग कैसे हो?